नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है और मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए। आपका मैथ जरूर मतलब कि तगड़ा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाला भी प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सब लोग लाइक कर देना और वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। यहाँ पर बाबू आप लोग देखिए, मैं 21 से बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चन बताया था, उसका वीडियो पढ़ा होगा, जाकर देख लेना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3, +4 किस चतुर्थांश में स्थित है। बाबू इसको पहचानने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप लोगों के पास ये y अक्ष होता है और आप लोगों के पास ये x अक्ष होता है, और इसको हम लोग पहला घर मानते हैं, इसको दूसरा घर मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं और इसको चौथा मानते हैं। मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस और प्लस होता है, दूसरा में माइनस माइनस होता है, और तीसरा में क्या, दूसरा में माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो बाबू देखो, 3 में भी प्लस छुपा हुआ है और 5 में भी प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस और प्लस कौन से घर में है, तो पहला घर में है। तो यहाँ पर आपका पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाला प्रथम चतुर्थांश। तो आपका पहला 21 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है यानी कि 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू आपको ऑप्शन नंबर सी को देखना है। √3 ऊपर भी है, √3 नीचे भी है, ये कट जाएगा तो केवल 2 मिलेगा, और 2 आपका केवल का हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बाकी सब रूट में है, तो बाकी सब रूट में है तो वो हमारा परिमेय नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। बाबू एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। जैसे मानते हैं हम लिखते हैं कोई द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 4x माइनस में 1 लिखते हैं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया बराबर में 0। तो इसका घात क्या होता है बाबू, 2 होता है, प्लस में 2 होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 और ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है प्लस में 2, तो हमारा आंसर ए भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि +2 और 2 दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये गलती से 2 जगह पर दे दिया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में माइनस होना चाहिए लेकिन दे दिया, कोई बात नहीं, अगर दिया तो हमारा आंसर ए भी होगा और डी भी होगा। तो आप ए पर भी टिक लगाइए और डी पर भी टिक लगाइए, ठीक है। और 24 नंबर आपका क्वेश्चन है sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखो, अगर आप इसका मान फार्मूला का आंसर बताते हो, फार्मूला का अनुसार, तो इसका मान डायरेक्ट बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि sin² थीटा और प्लस में cos² थीटा बराबर का होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी sin² 45 प्लस cos² 45 है, तो उसके जरिए यहाँ पर भी आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसे याद रख लेना, ठीक है। अगर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है, तो बाबू पाई एक क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 27 नंबर कि बहुपद x² प्लस में 2x और प्लस में 1 का एक शून्यक है। तो जब इसका फैक्टर तोड़ोगे ना बाबू, तो मिलेगा x² प्लस में x प्लस में x और प्लस में आपका 1। तो पता है x का मान आपके पास मिलेगा -1, -1 मिलेगा, x का मान यही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना -1, तो -1 आपका शून्यक हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 28 नंबर कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाबू एक हमारे पास वृत्त है, और इस वृत्त पर हम लोग इधर से भी स्पर्श रेखा, इधर से भी, 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 मतलब कि हजारों अनंतों हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हम यहाँ से अनंतों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद रहेगा ना आपको। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 30, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखो, परिसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताए। अगर आप लोगों को परिसर निकालना है ना, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, परिसर निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा अंक बताइए तो कौन सा है। तो बाबू सबसे बड़ा अंक इसमें 30 है, तो 30 में से जो सबसे छोटा अंक है उसको घटा दीजिए। तो सबसे छोटा अंक हमको इसमें 9 दिख रहा है और सबसे बड़ा अंक 30, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो 21 मिल जाएगा, और 21 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बाबू यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर कि साइन 90 माइनस थीटा। तो बाबू साइन 90 में माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा होता है। तो आपका आंसर 30 का सी नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर आपका 1 दिया है तो साइन थीटा का मान क्या, तो थीटा का मान क्या हो। देखो इसमें बहुत लड़के गलती कर देते हैं, गलती इसलिए करते हैं ना, यहाँ पर देखो 2b और cos b दोनों आपको रूट में दिया गया है। देखो यहाँ पर ये पूरा रूट में है, अगर हम दोनों बगल वर्क करते हैं, देखो इसको यहाँ पर बनाते हैं, मानते हैं हमारे पास 2 cos थीटा है, ये रूट में है, तो इसको भी वर्क कर देते हैं और बराबर में एक का भी इधर वर्क कर देते हैं। और आपको पता है स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, तो बचेगा इधर 2 cos थीटा और बराबर में 1 बचेगा। जब cos थीटा बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2, और 1/2 cos कितना का मान होता है बाबू, cos 60 डिग्री का होता है ना, तो cos यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा और ये थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री मिल जाएगा, और थीटा का मान 60 डिग्री आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से बाबू ऑप्शन को देखना और बनाना, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे से बेहतर आपको मैथ्स कोई सिखा नहीं सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। क्या होता है 3πr² होता है, क्योंकि हमारे पास एक ये अर्धगोला होता है, तो केवल इस गोले का आपका क्षेत्रफल हो जाता है, क्या हो जाता है 2πr² हो जाता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक अर्धवृत्त, एक वृत्त के रूप में एक सर्किल बनता है, इस सर्किल का होता है क्षेत्रफल πr² जो जुड़ जाता है और ये 3πr² बन जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 33 नंबर कि 1/√3 बराबर है। तो बाबू 1/√3 33 डिग्री का मान होता है, ये आप लोगों ने याद किया है, 1/√3 33 का मान होता है। और 34 नंबर प्रश्न है कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो nवां पद का योग क्या होगा। देखो एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो nवां पद का योग बताना है, उसका योग बताना है, उसका योगफल क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इधर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, एक्स नहीं है बल्कि गुणा, उसको समझ सकते हो, ठीक है ना, इंटू डी, यही आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है ना, याद रखना। अगला बाबू आपके पास क्वेश्चन है, बहुपद 4x² माइनस में 4x + 1 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल, देखो इसका मूलों का योगफल है, लेकिन देखो ना ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में पता देखो क्या दे दिया है बाबू, ऑप्शन में गलत दे दिया है ना। मूलों का योगफल पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और यहाँ पर b का मान -4 है, तो -4 और a का मान क्या है 4 है, मतलब कि -+4/4, तो ये कट कर आपका मिल जाएगा 1। लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग इसका आंसर 1 याद रखना, 1 याद रखना, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से ऑप्शन उसका दूसरा ला दिया था, ठीक है ना। अब देखिए 36 नंबर, ये क्वेश्चन AP 3,1/2,2 का 11वां पद आपको बताना है। तो बाबू सबसे पहले आप लोग a का मान निकालिएगा, तो 3 जो है ना वो a का काम करेगा, तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा। और d का मान निकालिएगा ना, तो जो 1/2 है ना, वो 1/2 में से हम पहला 3 घटा देंगे, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, घटाइएगा तो 1 - 6 और बटा में 2, मतलब कि मिल जाएगा आपका -5/2। तो d का मान मिल गया -5/2। और आपको पता है 11वां पद क्या होता है, 11वां पद बाबू होता है a + 10d होता है, तो a का मान 3 और प्लस 10 गुण d का मान माइनस में आप 5/2 रख दीजिए, तो 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और 5 से -5 में गुणा करिएगा तो -25, तो बचेगा आपका 3 - 25, 3 - 25 बचेगा, कितना बचेगा 3 - 25। और जब बाबू आप 3 में से -25 घटाएंगे तो -23 मिलेगा, और -23 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सत्य होगा, ठीक है ना। -23 दिया है, -23 नहीं दिया है ना, तो बाबू देखो 36 का आंसर माइनस में ही आना चाहिए, बट माइनस में नहीं आया है, ठीक है ना, माइनस में नहीं आया है, तो याद रखना इसका आंसर माइनस में ही आएगा। यहाँ पर आप लोग माइनस लगा देना, क्या लगा देना, माइनस लगा देना, इसका आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। ऑप्शन में काफ़ी गलती दिया, इसलिए ना ये सब आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही गलती कर बैठेंगे, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना, एग्जाम में आपको ऑप्शन सही देगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है ना, ऐसे ही मॉडल पेपर में होता है, ठीक है ना बाबू। तो बाबू आप मैथ को अच्छे से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन NCERT का ही है, लेकिन क्वेश्चन वही आता है, लेकिन आपको ऑप्शन में गलती दे देगा ताकि बच्चे नर्वसी आ जाए
और क्वेश्चन तो सही है ना, सारे क्वेश्चन सही है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना मतलब इधर उधर कर दे रहा है, ताकि कोई बच्चा अगर मॉडल पेपर से रटता है तो वो पास नहीं हो पाएगा, ये होता है बाबू, ठीक है ना। तो आप अच्छे से बनाइए। साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा, तो बाबू इसका मान डायरेक्ट याद रखना 1 मिलेगा, कभी भी बाबू 1 ही मिलेगा, इसका मान आप लोग रट लेना। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बाबू बहुपद कौन नहीं है, अगर दोस्तों x जो है अगर रूट में रहेगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर माइनस में कुछ भी रहता है, जैसे कि -3 -2 -5, तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर x जो है ना वो अगर बाटा में आ जाता है तब भी आपका वो बहुपद नहीं होगा। अब तीनों में से देखिए कौन सा कंडीशन है इसमें, देखिए ध्यान से, ए वाला तो नहीं है, बी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए सी को, यहाँ पर x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी को पता है। x के पावर 1/2 का मतलब होता है ये रूट में x है। आज समझ लो, कॉपी पर लिख लो कि x के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x, और रूट आ गया तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर, ये क्वेश्चन है कि 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6 का बहुलक होगा। देखो बहुलक कहता है अधिकतम बराबरता मान। अब इसमें देखना है कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है। मेरे को तो यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, मेरे को 11 3 बार दिख रहा है, तो मेरे को आपको भी दिख रहा होगा, और तो आपका आंसर भी आपका 11 ही हो जाएगा। आंसर भी क्या होगा, वही होगा जो आपको ज़्यादा बार दिख रहा है, ठीक है ना। ये होता है तुर्जुर्बा आपको बहुलक निकालने का। 40 नंबर प्रश्न है बाबू, किसी घटना ई के लिए P + P' का मान क्या होता है। तो बाबू जो P होता है ना उसको निश्चित घटना बोलते हैं, और इसका मान होता है 1, और प्लस P' का मतलब होता है अनिश्चित घटना जिसका मान होता है 0। तो 1 में आप अगर 0 जोड़ते हैं तो 1 ही मिलेगा, मतलब कि आपके पास सी नंबर में इधर 1 दिया है, ध्यान से देखिए, तो सी नंबर में 1 दिया, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है आपका 41 नंबर की द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब कि d का मान निकालना है। तो बाबू d का मान कैसे निकालेगा, d बराबर होता है b² - 4ac। तो बाबू b का मान देखिए, तो यहाँ से देखिए b का मान आपका -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a का मान बाबू यहाँ से निकालिएगा तो 3 मिल जाएगा, और c का मान यहाँ से निकालिएगा तो 3 मिल जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 × 12 और कितना मिल जाएगा, यहाँ पर बाबू a का मान 2 है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, 2 होगा, तो 4 दूने के 8 8 3 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, और 16 में से 24 घटेगा -8 मिल जाएगा, जो आपको सी नंबर में दिया गया है, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखना, पाई अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय होता है, और डी नंबर में तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर √3 है, नीचे √2 है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बार में निकल जाएगा, 25 भी आपका रूट से बाहर निकल जाएगा 5 बार में, तो ये आपका रूट से खत्म हो गया, आज़ाद हो गया, यही आपका सही उत्तर मिल जाएगा। यही आपका क्या मिल जाएगा बाबू, सही उत्तर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न है आप लोगों का कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 का मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो बाबू यहाँ से a का मान निकालिएगा तो पहले 1 मिल जाएगा, b का मान निकालिएगा तो -2 मिल जाएगा, और c का मान निकालिएगा तो 5 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस में b/a होता है ना। तो बाबू आपका माइनस तो माइनस, और b का मान -2 तो -2, और a का मान 1 तो 1, माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, बाटा में 1, और +2/1 मतलब कि 2। तो सिंगल में 2 आंसर मिला, तो 2 आंसर जब मिला तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है 2, तो 2 पट्टी के लगा दीजिए। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। तो A + n - 1 × D आपका बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा ना, A + n - 1 × D, ये आपका nवां पद का सूत्र होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 है बाबू कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। बबुआ अगर भुजा का अनुपात दिया, ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप सभी को पता है बाबू क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, और क्षेत्रफल पूछा है तो 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, और 9 का स्क्वायर 81 कर दीजिए, और ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दीजिए एकदम झाड़ के, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर,
यदि क्वेश्चन है कि 46 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई बताना है। देखो एक वृत्त है और इस वृत्त से कोई बाहर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु से वृत्तवा पर दो स्पर्शरेखा खींचा गया, ये A हो गया और ये B हो गया, और कह रहा है ना PA जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, तो PB का मान बताना है। तो बाबू एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचेगा जो स्पर्श रेखा होता है ना वो दो को होता है और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। मतलब कि अगर AP का मान 8 है तो PB का भी मान 8 ही होगा, उसके बराबर ही होगा। मतलब कि हमारा आंसर इसका भी मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब PA 8 सेंटीमीटर है तो PB तो 8 सेंटीमीटर होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ये बाबू सेक स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, तो आप लोगों को पता है ना बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1, और ये माइनस में tan है ना, ये उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सेक स्क्वायर बता सकते हो ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता। बाबू आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो तो टॉस उगाते हो ना, तो जब एक सिक्का को टॉस उगाते हो तो सामने वाला कहता है हमको हेड चाहिए, ठीक है ना, और तुम सोचते हो कि हेड मांगा है तो टेल आ जाए। मतलब कि हमारे पास दो को परिणाम होता है, अगर सामने वाला बंदा हेड मांगेगा तो हम कहेंगे कि इसका आंसर मिलेगा 1/2, 1/2 यानी कि आंसर मिल जाएगा C नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर कि आपको बताना है 2, 5, 7, 3, 3 का बहुलक, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें हमको 3 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 3 2 बार है, बाकी कोई भी अंक नहीं है जो 2 बार है, तो आपका आंसर भी 3 ही हो जाएगा क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार है। अब अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बाबू बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करिएगा, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप सभी को याद है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है तो आप आंसर बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका क्या 4√2 मिल जाएगा, सबको दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग आपको बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो यहाँ से a का मान निकालिएगा तो 1 मिलेगा, b का मान निकालिएगा तो 2 मिलेगा, और c का मान निकालिएगा तो -3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, -b/k, तो -b/a, और b का मान आपका है यहाँ पर 2, तो -2 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और -2/1 मतलब कि -2, तो -2 आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा, बीटा का मान होगा। तो बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा, कमा नहीं बल्कि इंटू है। तो बाबू यहाँ से a का मान आपका मिलेगा 1, b का मान क्या मिलेगा आपका 7 मिल जाएगा, c का मान क्या मिल जाएगा बाबू 10 मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर पता है क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान बाबू 10 है ना, और a का मान 1 मतलब कि 10/1 मतलब कि 10 इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर आपका ए नंबर वाला 10/1 मतलब कि 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला जो चर मान होता है ना वो क्या कहलाता है, तो वो माध्यिका कहलाता है, यानी कि माध्यक कहलाता है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि √5 है, तो बाबू √5 एक अपरिमेय संख्या होता है ना, √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और 55 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो बाबू इसकी दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना है ना तो निकालिएगा तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट में 41 मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए आप दूरी को माइनस में मत लिखिएगा, आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि बाबू मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है √x² + y², तो x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और y का मान -5 है और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो रूट में 41 आपका मिल जाएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, ये क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो बाबू वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, नहीं समान होता है, बराबर होता है, तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया है, यानी कि h का मान दिया है आपका 24, और उसकी त्रिज्या यानी कि r का मान दिया है 6, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो बाबू शंकु का आयतन होता
होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 रखेंगे, पाई का मान नहीं बदलेंगे, आर का मान आपका 6 है तो 6 गुणे 6 कर देंगे और एच का मान कितना है 24 है तो 24 कर देंगे। तो 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे पाई गुणे 6 और फिर 6 गुणे 8, तो 6 में 8 में गुणा करेंगे तो आपका 48 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 8 6 के 48 मिल जाएगा। अब इसको गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा, अब फिर इसको गुणेगा तो 8 6 के 48 का 8 मिल जाएगा, 6 चौका 24 4 28 288 पाई, और 288 पाई आपके पास ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। बाबू निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, मैंने आपको अभी बताया ना। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो बाबू जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बताया आपको कि आप लोग याद रखना सेक स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ये आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि cos π/3, तो cos π/3 का मान कैसे निकालेंगे। cos पाई का मान बाबू यहाँ पर आप लोगों को 180 डिग्री रखना है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है तो 180 रखिएगा और बाटा में 3, तो 3 से 180 कई बार में कटेगा 60 बार में कट जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि cos 60 मिल जाएगा। और आप सभी को पता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो आंसर क्या मिल जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 1/2। तो प्यारे विद्यार्थी लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपने इस वीडियो को देखा तो कुछ ना कुछ मैथ में आप लोगों को सीखने को मिला होगा, बहुत मतलब कि अच्छे सीखने को मिला होगा क्या सच में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। और भी मैं आपको ऐसा वीडियो दूंगा तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।